नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां सुरक्षा व्यवस्था के साथ संपन्न हुआ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। किसने कहा कि उत्तर प्रदेश शासन इस गंभीर बीमारी में पीड़ितों को इलाज देने व जरूरी दवाएं, ऑक्सीजन आदि उपलब्ध कराने में पूरी तरह से है नाकाम, और कहां प्रमाण पत्र जारी करने के नाम पर रिश्वतखोरी करने का वीडियो हुआ वायरल। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। बरेली में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया कल पूरी हो गई है। बता दें 4 मई की देर शाम तक सभी परिणाम घोषित कर दिए गए। बरेली में 1193 ग्राम प्रधान के लिए और 15 ब्लॉकों के 1467 और क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ ही 60 जिला पंचायत सदस्यों के लिए हुए मतदान के सभी परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। बता दें प्रदेश भर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लंबे अंतराल के बाद प्रधान और क्षेत्र पंचायत के सदस्य चुने गए हैं, जहां प्रतिनिधियों के प्रमाण पत्र ब्लॉक पर, जबकि जिला पंचायत सदस्यों के जीते हुए प्रतिनिधियों के प्रमाण पत्र जिला मुख्यालय पर दिए गए हैं, जिसके लिए कड़ी सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए थे। साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन कराया गया। कितने वार्डों में कितने लोग पत्र दिया जा रहा है? ये त्रिस्तरीय चुनावों में सभी स्तरों की जो आपकी काउंटिंग है वो पूर्ण हो चुकी है और जनपद बरेली में 60 ज़िला पंचायत के वार्ड हैं, तो सभी का सूचना हमारे पास आ गया है। तो इन 60 वार्डों में हम लोग ये प्रपत्र जारी कर रहे हैं, तो जो भी सूची है इन 60 वार्डों की हम जारी कर रहे हैं। इसके अलावा सर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना चल रही थी, ग्राम प्रधान की सभी की कंप्लीट सभी ब्लॉकों के अंतर्गत जितने भी काउंटिंग है, चाहे आपके प्रधानों की काउंटिंग हो, चाहे आपके सदस्य हों, चाहे आपके बीडीसी हो, ज़िला पंचायत हो, सबका काउंटिंग और सारी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। कोविड प्रोटोकॉल के तहत क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? क्या डीजे जुलूस वगैरह नहीं, जो भी स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा और उच्च न्यायालय के द्वारा जो भी हमें आदेश प्राप्त हुए हैं, हम लोगों ने पूरी कोशिश की कि हम लोग उसका अनुपालन सुनिश्चित कराएं। धन्यवाद। कोई डीजे जुलूस वगैरह निकालने में पाबंदी है? जो भी एज़ पर प्रोटोकॉल है वही हम लोग फॉलो कर रहे हैं। जो भी हमें गाइडलाइंस मिली है, एज़ पर दोज गाइडलाइंस ओनली वी आर ट्राइंग टू इंश्योर कि कोविड के प्रोटोकॉल के अंतर्गत एज़ पर गाइडलाइंस ही, चाहे इलेक्शन का पूरा प्रोसेस हो, चाहे इलेक्शन के बाद रिजल्ट्स डिक्लेरेशन हो, और रिजल्ट्स डिक्लेरेशन के बाद में फर्दर व्हाटएवर एक्टिविटीज़ आर इंक्लूड। बरेली से सी न्यूज संवाददाता विनय चौहान की रिपोर्ट। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने पूरे देश में पांव पसार लिए हैं। उत्तर प्रदेश शासन इस गंभीर बीमारी में कोरोना से पीड़ितों को इलाज देने व जरूरी दवाएं, ऑक्सीजन आदि उपलब्ध कराने में पूरी तरह से नाकाम है। पूरे उत्तर प्रदेश में भय का माहौल बना हुआ है। इसी क्रम में आज डिप्टी एसपी पद पर तैनात मनीष चंद्र सोनकर सीओ सदर, जिनकी पत्नी कोरोना से पीड़ित हैं और उनकी छोटी बच्ची है, पत्नी व बच्चे की देखरेख व इलाज के लिए विभाग में छुट्टी का आवेदन दिया, जिस पर उच्च अधिकारियों द्वारा छुट्टी नहीं दी गई। इससे क्षुब्ध होकर सीओ सदर मनीष चंद्र सोनकर ने इस्तीफा दे दिया। वहीं प्रदेश की सरकार लोगों के साथ इस तरह से व्यवहार कर रही है, यह सब ठीक नहीं है। कोरोना जैसी बीमारी पूरे भारत और पूरे उत्तर प्रदेश में चरम सीमा पर फैल चुकी है। इससे पूरे देश व प्रदेश में जो भाजपा की सरकार है, इसे संभालने में, लोगों को उपचार देने में बिल्कुल नाकाम साबित हो रही है। लोगों को समय से दवाएं, समय से वेंटिलेटर, समय से ऑक्सीजन हमारी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार देने में पूरी तरह से नाकाम है। जहाँ तक जनता अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ रही है, ऐसे में पूरे प्रदेश में भय का माहौल बना हुआ है। आज हमारे झांसी में देखने को मिला है कि एक जो हमारे सीओ सदर माननीय मनीष चंद्र सोनकर जो सीओ सदर झांसी में तैनात हैं, उनकी भी पत्नी कोरोना से पीड़ित हो गई हैं। तो उनकी एक छोटी सी बच्ची है, अपनी बच्ची और अपनी पत्नी की देखभाल के लिए उन्होंने अपने अधिकारियों को छुट्टी का आवेदन उच्च अधिकारियों को दिया, जिससे उनकी जो आवेदन दिया गया तो उच्च अधिकारियों ने उनको छुट्टी देने से मना कर दिया। ऐसे समय में मनीष चंद्र सोनकर अपने घर जाना उन्हें बहुत आवश्यक है। तो ये जब उन्हें छुट्टी नहीं मिली तो इससे क्षुब्ध होकर उनने अपने सेवा से इस्तीफा देने का काम किया। ये बहुत गंभीर विषय है। ऐसे में अब
ये देखने को मिल रहा है कि लोग भी सुरक्षित नहीं हैं, लोगों का इलाज समय से मुहैया नहीं हो रहा है। ऐसे समय में अधिकारियों का, दलितों का बड़े पैमाने पर उत्पीड़न हो रहा है। ऐसे में केंद्र और प्रदेश की सरकार समय से लोगों को इलाज उपलब्ध कराए, अधिकारियों को भी देखे और इस गंभीर बीमारी से निपटने के लिए एक कार्य योजना बनाए, जिससे आम जनमानस। ब्यूरो रिपोर्ट, झांसी। कुशीनगर के विकास खंड सेवरी का पूरा मामला है, जहां जीते प्रत्याशियों से प्रमाण पत्र जारी करने के नाम पर रिश्वतखोरी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बता दें कि ये वीडियो चुनाव आयोग का है, जहां चुनाव आयोग की लापरवाही से सरकारी कर्मचारी प्रत्याशियों से प्रमाण पत्र के नाम पर खुलेआम रिश्वत ले रहे हैं, जिसका वीडियो वायरल होने के 20 घंटे बाद भी प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। बता दें, मतगणना अधिकारी का रिश्वत लेते वीडियो कैमरे में कैद हुआ है, जहां प्रमाण पत्र के लिए बिना रिश्वत के इस टेबल से उस टेबल पर प्रत्याशियों को दौड़ा रहे थे। मतगणना अधिकारी रिश्वत लेने के बाद भी प्रमाण पत्र दे रहे थे। जहां सूत्रों की मानी तो 2000 से लेकर 5000 तक के रिश्वत की मांग कर रहे थे। मतगणना अधिकारी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मतगणना में खूब जेब गर्म कर रहे हैं। कुशीनगर से सी न्यूज संवाददाता मुमताज हाशमी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हो गए हैं। वहीं मतगणना के बाद कई प्रत्याशियों को जीत हासिल हुई तो बहुत सारे प्रत्याशियों को हार का सामना भी करना पड़ा। जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में कई प्रत्याशियों ने जीत हार का अंतर जहां बेहद कम था, वहीं कुछ ऐसे भी प्रत्याशी थे जिन्हें मतदाताओं ने अपना भरपूर समर्थन दिया और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताकर विजय के रथ पर सवार किया है। ऐसे में महाराजगंज जनपद के धानी ब्लॉक क्षेत्र के वार्ड नंबर 24 से जिला पंचायत सदस्य की निर्दलीय महिला प्रत्याशी पार्वती देवी ने आम जनता के बीच अपना भरपूर समर्थन हासिल करते हुए न सिर्फ जीत दर्ज की, बल्कि पूरे जनपद में सबसे ज़्यादा मत पाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उनकी इस रिकॉर्ड जीत से परिवार सहित आसपास के क्षेत्र के लोग भी भारी उत्साहित देखे गए। मैं आपके और आप क्या सोच के आप चुनाव में लड़े थे और कैसा लग रहा है चुनाव जीतने के बाद? मेरा नाम तो राहुल शर्मा है। मेरे पिताजी जो है समाज सेवा में भी रहे और 35 सालों से पेपर बांटने का काम किए, समाज में रुचि भी लिए। और मेरी माँ भी जो है समाज सेवा में रहती थी और 2010 में क्षेत्र पंचायत सदस्य भी चुन कर गई। और जब समाज में और लोगों ने एक उत्साह दिया कि हमको मौका मिला, चुनाव आ गया जिला पंचायत का, तो लोगों ने कहा कि आप समाज सेवा में कोरोना के महामारी में जिस तरह आप लोगों ने समाज के बीच में रहकर लोगों का काम मदद किया, आप जिला पंचायत चुनाव लड़ो। तो जनता ने इतना प्यार और स्नेह दिया, इतने भारी मतों से जिताया, ये कभी मैंने सोच नहीं पा रहा था। मेरे परिवार के लोग भी नहीं सोच पा रहे थे, इस क्षेत्र के जो हमारे समर्थक थे वो भी नहीं सोच पा रहे थे। और यहाँ की जनता ने जो प्यार और सहयोग समर्थन दिया है, उस पर हमारे माँ बाप हम पूरा खड़ा उतरने का काम करेंगे और जनता का सेवा तन मन और लगन से करेंगे। हाँ, जीत के अच्छा लगा था, जनता के भी अच्छा लगा था। मेरा पति पेपर बांटते हैं, वो जनता के बीच में रहते हैं। मेरा बेटा भी जनता के बीच में सहयोगी हैं। खुश है आप चुनाव जीतना में आपका और जिला पंचायत जीते हैं, कैसा लग रहा है आपको चुनाव जीतने के बाद? क्या करते थे आप और क्या सोच के आप चुनाव लड़े थे? हमारा नाम ऋषि मुनि शर्मा है। आज हम 35 साल से ये पेपर का हाकर का काम करते हैं। घर घर जाकर के सबको समाज सेवा में ये पेपर सबको देते हैं, बेचते हैं। और हमको ये जिला पंचायत सदस्य में जीतने से बहुत खुशी है और समाज का सेवा करना हमारा काम है। क्या सोच के आपने अपनी पत्नी को जिला पंचायत का चुनाव लड़ाया? आप हाकर का काम करते, क्या सोच के चुनाव लड़ाया? ये कि जिस तरह से हम समाज सेवक में हैं, वैसे हमारी पत्नी भी समाज सेवक में काम करें और जनता के बीच में सबको अच्छा से खुशी पहुंचावे। चुनाव जीते हैं, कैसा लग रहा है? चुनाव जीतने से हमको बहुत खुशी है, जनता को भी बहुत खुशी है कि जनता के साथ सेवा करिए। और आज 35 साल से हम ये जनता के बीच में ये पेपर का हाकर का काम करते हैं, बेचते हैं। क्या फिर विकास करेंगे आप अपने क्षेत्र में? हाँ, बहुत विकास करेंगे, जो जनता की सेवा में लगे रहेंगे। वार्ड नंबर 24 से पार्वती ने चुनाव जीता है। उसको 16,712 मत मिले हैं और उसके विपक्षी को 3738 मत मिले हैं। कुल 12,000
महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। प्रयागराज के सराय नया थाना क्षेत्र के देवरिया गांव में पहले प्रधान प्रत्याशी को विजय घोषित कर उसके बाद हटाए जाने पर नाराज ग्रामीणों ने मंगलवार को प्रदर्शन और नारेबाजी कर पुनः मतगणना कराए जाने की डीएम से मांग की है। बता दें, बहादुरपुर ब्लॉक के देवरिया गांव में प्रधान पद हेतु 6 प्रत्याशी चुनावी अखाड़े में ताल ठोक रहे थे, जहां मतगणना के दिन प्रधान प्रत्याशी मुनीर अहमद को सचिन सिंह के बीच लड़ाई सामने आई। वहीं मुनीर अहमद को मतगणना कर रहे कर्मचारियों ने 46 वोटों से प्रधान पद हेतु विजयी घोषित कर दिया था, लेकिन आरोप है कि एक जनप्रतिनिधि के इशारे पर मुनीर अहमद को एक मत से पराजित घोषित कर दिया गया। मुनीर अहमद के सभी कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा उत्पीड़ित भी किया गया, जहां मंगलवार को मुनीर अहमद समर्थकों ने लामबंद होकर गांव में प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी करते हुए डीएम से पुनः मतगणना कराए जाने की मांग की। वहीं सचिन सिंह ने बताया कि उन्हें 3 मई से विजयी घोषित किया गया है, मतगणना निष्पक्ष होने की बात कही है। आपका परिचय? मैं सचिन कुमार सिंह जी, ग्राम सभा देवरिया कन्नी निवासन प्रधान है। जो आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि धांधली से आपको एक वोट से जिताया गया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये सर सारी बातें गलत हैं। ये हमको पूरे जनता ने चुना है, सारे जनता ने जिताया है, 3 वोट से जिताया है। जितनी बातें ये उठ रही हैं सब झूठी बातें हैं। हमारे हमारे विधायक जी को अफवाह उड़ा रहे हैं कि विधायक जी ने धांधलेबाजी करके 3 वोट से जिताया गया। मतलब ऐसी बात कोई नहीं है। हमसे विधायक जी से बात हुआ है, किसी प्रकार की बात नहीं है। सब सारे झूठी अफवाह उड़ा रहे हैं। हमें सब जनता ने जिताया है, सारे जनता ने हमको सहयोग दिए हैं। सबके आभार कर रहे हैं, सबको देखभाल भी कर रहे हैं, सबको कारोबार में लगे हैं। अनिल कुमार सिंह। तो ये अब जो आपके सचिन जी हैं प्रधान घोषित हुए गए हैं कि आप वहाँ पे एजेंट थे? हाँ सर। तो क्या हुआ था आपके सामने? सर हमारे क्या कहा थे 168 उनकी बताई गई, 163 हमारी, प्लस उसके बाद टेबल पे एक गड्डी 50 की थी। उसके बाद जब उसको उन्होंने प्लस किया तो हमारी हो गई 213 और उनकी 168। हम क्या कहते हैं विजयी हुए 3 वोट से, उनकी हुई 600, कुल मिला के 94, हमारी हुई 697। जो आरोप वो लोग लगा रहे हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? उन लोगों का कहना है कि दूसरे प्रत्याशी का बंडल उठा के उसको काउंटिंग करके इनको एक मत से जिताया गया है। सर ये गलत अफवाहें हैं, क्योंकि वहाँ सीसी कैमरे नज़र में मतगणना हुई है। अच्छा, क्या समस्या हुई थी? हमारे एजेंटों को जो है उन्होंने विरोध करने पे कि हम जीत गए हैं, तो हमें आप प्रमाण पत्र दीजिए। कुछ बहस हुई, उसके बाद विधायक के इशारे पे उसे थाने में बैठवा दिया गया। उसके बाद प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।